This question is one of the best question of probability, and the question says that of the three independent events E1, E2 and E3, इसका मतलब क्या है कि E1, E2 और E3 तीनों के तीनों एक दूसरे में इंडिपेंडेंट है एंड द प्रोबेबिलिटी डेट ओनली E1 अकर्स इज अल्फा, ओनली E2 अकर्स इज बीटा एंड ओनली E3 अकर्स इज गामा, and let the probability P that none of the events E1, E2 and E3 occurs satisfy the equation this and this. All the given probabilities are assumed to lie in the interval 0 to 1. Then we have to find the probability of occurrence of E1 divided by probability of occurrence of E3. ओके जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे हम लोग क्या इंटरप्रेट कर पाएंगे वो पहले देखते हैं। तो पहले क्या है, E1, E2 एंड E3 इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या होता है कि P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होगा, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E2। अगर E1, E2 इंडिपेंडेंट है तो E2 और E3 इंडिपेंडेंट है तो क्या होना चाहिए, P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E3। सिमिलरली E3 एंड E1 अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा, E3 इंटू प्रोबेबिलिटी E1, और साथ ही क्या होगा, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 भी क्या होने वाला है, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E3। ये इन्फॉर्मेशन पता चलता है पहले लाइन से, ठीक है। ओके, इतना इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। और फाइनली निकालना क्या है वो भी हमें दिख रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकालना है। मोस्ट ऑफ द मिस्टेक क्या करते हैं लोग कि ओनली E1 अकर्स को हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ले लेते हैं कितनी बार, ओनली E2 अकर्स को बीटा ले लेंगे और ओनली E3 अकर्स को गामा, जो कि गलत है, ठीक है। ओके, अब इसको फर्दर समझते हैं। इसने क्या बोला कि सपोज देयर इज़ अ वेन डायग्राम और इसमें तीन सेट्स हैं, E1, E2 एंड E3 मान लिया, E1, E2, E3, ठीक है। तो बताओ P कौन सा प्रोबेबिलिटी है, तो P इसके बाहर वाला प्रोबेबिलिटी है, डेट इज़ बाहर वाला जो रीज़न है ये रीज़न हो जाएगा P। ओके, अच्छा अल्फ़ा कौन सा रीज़न है, तो मैं बोलूँगा अल्फ़ा ये वाला रीज़न है। ओनली E1 अकर्स का मतलब क्या होता है, सिर्फ ये वाला रीज़न इज़ अल्फ़ा। ओनली E2 अकर्स का मतलब क्या होगा, सिर्फ ये वाला रीज़न इज़ बीटा। ओनली E3 अकर्स का मतलब क्या होगा, सिर्फ ये वाला रीज़न इज़ गामा। ओके, ये भी पता है हमें। अब यहाँ से हमें कहाँ पहुँचना है, P ऑफ E1 डिवाइडेड बाय P ऑफ E3, और हमारे पास अल्फ़ा, बीटा, गामा और P में दो रिलेशन गिवन है। ओके, यहाँ से मैंने बोला मुझे निकालना है अगर P ऑफ E1, P ऑफ E2, P ऑफ E3, तो एक चीज़ तो मुझे यहाँ से डायरेक्टली पता है कि P ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, 1 माइनस P। ओके, ये मुझे पता है। अब यहाँ से पता होने से मुझे क्या पता चला कि P ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 को लिखा जा सकता है P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 प्लस P ऑफ E3 माइनस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 माइनस P ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3 माइनस P ऑफ E3 इंटरसेक्शन E1 प्लस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 एंड दिस इज गिवन एज 1 माइनस P। ओके, इतना लंबा सा इक्वेशन आया। अभी तक हमें हिंट ये नहीं लग रहा है कि अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है, P है। तो वहाँ से हम लोग P ऑफ E1 तक कैसे पहुँचेंगे और P ऑफ E2 तक कैसे पहुँचेंगे और P ऑफ E3 तक कैसे पहुँचेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे ना ये वाला चीज़ पता है, ना ये वाला चीज़ पता है, ना ये वाला चीज़ पता है, ना ये वाला चीज़ पता है। अचानक से ये वाला चीज़ तो हम लोग कुछ एज्यूम नहीं कर सकते। एज्यूम करेंगे तो हमारे पास कितने वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो हमने लिमिटेड में काम चलाया। लिमिटेड में क्या काम चलाया कि हमें क्या निकालना था, P ऑफ E1 अपॉन E3। तो मैंने P ऑफ E1 को ही कुछ एज्यूम किया और P ऑफ E3 को ही कुछ एज्यूम किया। जब P ऑफ E1 को हमने एज्यूम किया तो मैंने बोला लेट P ऑफ E1 इज इक्वल टू X, P ऑफ E2 इज इक्वल टू Y
एंड पी ऑफ ई थ्री इज इक्वल टू जेड, और हमें फाइनली निकालना क्या है, एक्स अपॉन जेड क्या होगा। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, इस एक्स वाई जेड को रिलेट करते हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा से, अल्फ़ा बीटा एंड गामा से रिलेट करते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लंबा सा इक्वेशन आया हमारे पास, उससे पी आ जाएगा एक्स वाई जेड के फॉर्म में। तो पी ऑफ ई वन क्या हो जाएगा, एक्स, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ ये सारी वैल्यू, पी ऑफ ई वन आ जाएगा एक्स, पी ऑफ ई टू आ जाएगा वाई, पी ऑफ ई थ्री आ जाएगा जेड, माइनस पी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू, अभी तुरंत हमें पता है दिस इज इक्वल टू पी ऑफ ई वन इंटू पी ऑफ ई टू, पी ऑफ ई वन इंटू पी ऑफ ई टू, माइनस पी ऑफ ई टू इंटरसेक्शन ई थ्री इज पी ऑफ ई टू इंटू पी ऑफ ई थ्री, पी ऑफ ई टू इंटू पी ऑफ ई थ्री, माइनस पी ई थ्री इंटरसेक्शन ई वन इज पी ऑफ ई थ्री इंटू ई वन, प्लस पी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू इंटरसेक्शन ई थ्री इज बेसिकली एक्स वाई जेड, एंड दिस इज इक्वल टू वन माइनस पी। तो यहाँ से हमारे पास एक प्यारा सा इक्वेशन आएगा, p इज इक्वल टू वन माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, सॉरी दिस इज जेड एक्स माइनस एक्स वाई जेड। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं कि ये फैक्टराइज हो रहा है कैसे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वन माइनस एक्स को रहने दिया, जब माइनस वाई कॉमन निकालोगे तो यहाँ वन आएगा और यहाँ से आएगा माइनस एक्स, इस दोनों में कॉमन निकाला। सिमिलरली माइनस जेड इसमें और इसमें कॉमन निकाला तो क्या आएगा, वन माइनस, सॉरी माइनस जेड इसमें और इसमें कॉमन निकाला तो आएगा वन माइनस एक्स, और वाई जेड इसमें और इसमें कॉमन निकाला तो प्लस वाई जेड कॉमन निकाला तो अंदर आया वन माइनस एक्स। तो दिख रहा है सब में क्या कॉमन आ गया, वन माइनस एक्स, ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, वन माइनस वाई माइनस जेड प्लस वाई जेड। अभी दिख रहा है ये भी फैक्टराइज हो गया, ये फैक्टराइज किस में हो गया, वन माइनस वाई इंटू वन माइनस जेड में। इसका मतलब p का वैल्यू कितना आ गया, वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस वाई इंटू वन माइनस जेड। ओके, हमें p का वैल्यू पता चल गया एक्स वाई जेड के फॉर्म में। हम लोग अब p का वैल्यू एक्स वाई जेड के फॉर्म में वहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। नेक्स्ट, अल्फ़ा के वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग एक्स वाई जेड की फॉर्म में, अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकालेंगे एक्स वाई जेड की फॉर्म में। तो हमने यहाँ से देखा इसको, अभी बताओ ये जो रीज़न है, ये पूरा ब्लू वाला, ये पूरा किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स को, ये वाला रीज़न एक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब एक्स में क्या क्या इंक्लूडेड है उसको देख लेते हैं ज़रा साइड करके। तो एक्स में क्या क्या इंक्लूडेड है ये देखते हैं। एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा वाला रीज़न पूरा ले लिया, प्लस E1 इंटरसेक्शन E2 वाला रीज़न पूरा वो भी ले लिया। E1 इंटरसेक्शन E2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, x इंटू वाई। सिमिलरली E1 इंटरसेक्शन E3 वाला रीज़न भी पूरा इंक्लूडेड है, उसको भी ले लिया x इंटू जेड। लेकिन जब हम लोग E1 इंटरसेक्शन E2 ले रहे थे तो ये बीच वाला रीज़न आया था। सिमिलरली जब E1 इंटरसेक्शन E3 ले रहे थे फिर भी ये बीच वाला रीज़न आया था। और ये बीच वाला रीज़न क्या है, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, ये दो बार ऐड हो चुका है इसमें। तो एक बार हमने क्या किया, माइनस कर दिया इसको एक्स वाई जेड। अच्छा, तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई एक्स माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस एक्स वाई जेड। सब में क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, अल्फ़ा में एक्स कॉमन दिख रहा है। ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, वन माइनस वाई, सॉरी दिस इज एक्स जेड, वन माइनस वाई माइनस जेड प्लस वाई जेड। और दिख रहा है कि ये भी फैक्टराइज हो गया किसमें, वन माइनस वाई इंटू वन माइनस जेड में। ओके, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई एक्स इंटू वन माइनस वाई इंटू वन माइनस जेड। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स इंटू वन माइनस वाई इंटू वन माइनस जेड। जब सिमिलरली तुम लोग निकालोगे बीटा, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी वाई माइनस वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस वाई। सिमिलरली गामा की वैल्यू आ जाएगी जेड इंटू वन माइनस वाई इंटू वन माइनस एक्स। ओके, तो हमारे पास पी, अल्फ़ा, बीटा, गामा चार वेरिएबल्स थे, चारों को हमने कितने में ला दिया, एक्स वाई जेड में। ओके, अब हम लोग देखते हैं वो जो हमारे पास दो गिवन इक्वेशन है वो क्या है। पहला वाला इक्वेशन है अल्फ़ा माइनस टू बीटा इंटू पी इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा माइनस टू बीटा
इंटू पी इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू आई थी एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड माइनस 2 टाइम्स बीटा की वैल्यू आई वाई इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस जेड ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई पी। पी इज़ 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड ओके इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x इंटू वाई इंटू 1 माइनस क्या कॉमन हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड। नहीं 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर आएगा एंड नॉट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके अल्फ़ा और बीटा को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन आया। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे वी कैन सी 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड कैंसल आउट हो गया। और ये भी दिख रहा है कि इधर बचा 1 माइनस जेड 1 माइनस जेड एक और 1 माइनस जेड कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आया वो आया एक्स इंटू 1 माइनस वाई माइनस 2y इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। ओके इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई माइनस 2y प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स वाई। अब मुझे दिख रहा है एक्स वाई ये वाला पूरा कटेगा एंड x इज इक्वल टू आ गया 2y। एक इक्वेशन x और y के फॉर्म में आ गया। सिमिलरली जब हम लोग दूसरे इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखते हैं कौन सा रिलेशन आता है। जब दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास बीटा माइनस 3 गामा मल्टीप्लाइड बाई पी इज इक्वल टू 2 इंटू बीटा गामा। बीटा माइनस 3 गामा मल्टीप्लाइड बाई पी इज इक्वल टू 2 इंटू बीटा गामा। ओके बीटा का वैल्यू हमने लिख दिया y इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस जेड माइनस 3 इंटू गामा का वैल्यू लिखा z इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस आई ब्रैकेट p की वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स बीटा गामा। बीटा गामा का मतलब क्या है वाई जेड 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस वाई एंड 1 माइनस जेड। ओके फिर से दिख रहा है हमें सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड। एक 1 माइनस एक्स यहाँ से कॉमन निकलेगा और इधर से कट जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो आएगा y टाइम्स 1 माइनस जेड माइनस 3z टाइम्स 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू वाई जेड। सो दिस इज इक्वल टू y माइनस वाई जेड माइनस 3z प्लस 3zy इज इक्वल टू 2yz। सो दिख रहा है ये 2yz इधर आएगा तो माइनस 3yz बनेगा और प्लस 3yz से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी गॉट y इज इक्वल टू 3z। दूसरा इक्वेशन आ गया मेरे पास। पहला इक्वेशन क्या आया x इज इक्वल टू 2y। पहला इक्वेशन आया x इज इक्वल टू 2y डेट इज y इज इक्वल टू x बाई 2। ओके और इधर से दूसरा इक्वेशन आया y इज इक्वल टू 3z। तो y का वैल्यू हमने रख दिया 3z इज इक्वल टू x बाई 2। ऐसा क्यों किया क्योंकि हमें चाहिए क्या था x अपॉन z की वैल्यू निकालनी थी। तो x अपॉन z यहाँ से कितना आ गया x अपॉन z आ गया 6। सो फाइनली द आंसर इज 6। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। IIT JEE एडवांस 2013 में आया था। ठीक है फिर से मैं एक बार री एक्सप्लेन कर रहा हूँ हमने क्या किया। एक बार शॉर्ट में देखते हैं। हमने क्या बोला कि E1 E2 और E3 का प्रोबेबिलिटी को कुछ कुछ मान लेते हैं x y z और इंडिपेंडेंट इवेंट है अगर तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होने वाला है। ठीक है ओके तो हमने क्या किया हमारे पास कितने वेरिएबल्स थे अल्फ़ा बीटा गामा एंड p। इन चारों वेरिएबल्स को हमने 3 वेरिएबल्स में रिड्यूस कर दिया x y और z के फॉर्म में यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है तो हमने x y z के फॉर्म में रिड्यूस कर दिया तो हमारे पास कितने वेरिएबल्स बचे x y z 3 वेरिएबल्स और इक्वेशंस कितने बचे 2 इक्वेशंस। तो हमें एक्चुअल में सिर्फ किसको एलिमिनेट करना था y को एलिमिनेट करना था। तो हमने y को एलिमिनेट कर दिया फाइनली और हमारा आंसर आ गया x अपॉन z और x अपॉन z का वैल्यू आ गया 6।